लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाऊँ। ओमान को कहते हैं अलविदा, बाय बाय, टाटा। शायद हम सेकंड चाइना इन द वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम बॉर्डर के करीब थे, 10 किलोमीटर है यहाँ से बॉर्डर। जहाँ ठहरे हुए थे वो एक केरला के अंकल थे जिन्होंने हमें यहाँ शरण दी थी रात को। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। इस वीडियो में ये रहेगा कि हम अब ओमान यूएई का बॉर्डर कैसे क्रॉस करेंगे, इसके बीच क्या कुछ होगा, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में होगा। ये ओमान का आखिरी सीरीज होगा आई थिंक। इसके बाद फिर यूएई में कन्वर्ट हो जाएगा। अंकल थे, बहुत बहुत शुक्रिया। नन्नी ये घर था, यहीं हम सोए थे। ये गली था और इधर ही होटल है। सुबह के 9 बज गए लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि कोई सो के उठा ही नहीं है। ये होटल है, ये है ही नहीं है तो मैं किससे बोलूँ। तो अब हम चलते हैं सीधा बॉर्डर की तरफ। इस तरफ सीधा ओमान चला जाएगा और इस तरफ यूएई बॉर्डर। दादा बांग्लादेश से है। दोबारा जाऊंगा बांग्लादेश। तो ढाका का नज़दीक है। अच्छा हाँ, मैं ढाका यूनिवर्सिटी में रहा था। माशाल्लाह। हाँ थैंक यू, शुक्रिया। रास्ते में बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। थैंक यू नन्नी। ओके वेलकम। केरला, आई लव केरला। केरला के लोग जहाँ मिलेंगे यार प्यार ही बांटेंगे और कुछ नहीं बांटेंगे। इंस्टाग्राम नोमैडिक डिसेबल्ड, यस दिस वन। तो चलो सफ़र की दुआ पढ़ते हैं। सुभानल्लज़ी सखर लना वहाज़ा वमा कुन्ना लहुल मुकरमीन व इन्ना इलैहि आलिमुन कालिबून। ऐसे ही कुछ है, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, आगे अल्लाह माफ़ करे। या अल्लाह खैर खैरियत से पहुँचा दो, खैर खैरियत से मेरा बॉर्डर पार करा दो, फिर मैं एक नए देश में इंटर कर जाऊँ ताकि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाऊँ। बॉर्डर के पास का एरिया इतना क्वाइट है, कोई भी आदमी नहीं है। कई किलोमीटर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा सिवाय मेरे। तो मैं दिखा देता हूँ। इस तरफ देखो, राइट हैंड साइड में कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो कोई नहीं है, सिर्फ पहाड़ है, जंगल है, सड़क है। मैं अरब ममालिक का ऐसा ही बॉर्डर होता है। ओमान का आखिरी गांव है, इसके बावजूद भी रोड बना हुआ है गांव तक। अच्छी एमिनिटीज़ दे रखी है इन लोगों को। कार पार्किंग, वो भी गांव, बॉर्डर के आखिरी गांव तक। ज़्यादातर ट्रकें जाती हैं हत्ता बॉर्डर की तरफ से। ये गांव है पूरा, गांव तक सड़कें बनी हुई हैं। ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, ये सब पहाड़ यूएई का पहाड़ है। भाई सामने बॉर्डर आ गया और उस तरफ समुद्र है हमारे राइट हैंड साइड में। इधर पहाड़, बहुत ऊंचा पहाड़ है। नो मैन लैंड में आ गया। ओमान का एग्जिट स्टंप लग चुका है। अब यूएई की तरफ चलता हूँ। भाई चारों तरफ से सिक्योरिटी टाइट है और यूएई का झंडा दिखाई देने लगा। स्वागत है आप सबका एक और नए देश यूनाइटेड अरब अमीरात्स में। तो ये रहा हमारा कंट्री नंबर 13, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ओमान को कहते हैं अलविदा, बाय बाय, टाटा। यूनाइटेड अरब अमीरात में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एंट्री स्टंप लग चुका है और भाई मैं आपको क्या बताऊं, गजब का सीन हुआ हमारे साथ। यूनाइटेड अरब अमीरात में भी राइट हैंड साइड में ही चलना है। ये पूरे जीसीसी कंट्री में ऐसे ही चलना होता है। तो यहाँ हुआ क्या, पहले सुनिए। सबसे पहले मैं ओमान अथॉरिटी के पास गया तो ओमानियों ने क्या किया, वो कह रहे हैं कि नहीं आप इस वाले बॉर्डर से नहीं जा सकते। ठीक है, हम बोले यार क्या मजाक है, इस वाले बॉर्डर से नहीं जा सकते, उस वाले बॉर्डर से नहीं जा सकते, क्या मतलब। भाई आप देखो यार, माजूर आदमी, अल्लाह 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 हल मतलब एक आदमी था। मैंने बोला भाई देखो यार, माजूर आदमी हूँ मैं और तुम मुझे नचा रहे हो, इधर से उधर करा रहे हो। कह रहा नहीं आप इधर से नहीं जा सकते। तो फिर मैंने बोला भाई ये क्या मसला है यार। वो कह रहा था फिर हत्ता बॉर्डर से जाने के लिए। इस बॉर्डर का नाम है ख़त्म मलाहला, ऐसा ही कुछ नाम है इसका, आपके स्क्रीन पर लिख के आ रहा। ये इस तरफ का नाम है, उधर का नाम था सिनाज बॉर्डर। ठीक है, तो ये हो गया। अंत में फिर एक और पुलिस वाला आया, उन्होंने कहा ओके चलो ठीक है, तुम्हें हम इधर से अलाउ करते हैं। तो जानबूझ के मुझे टाल बटाल कर रहा था। मतलब यार टाल बटाल मत करो, हमें अलाउ करो। फिर अंत में उन्होंने क्या किया, एंट्री स्टंप लगाई। फिर उसके बाद उधर गया। भाई क्या बताता हूँ यूएई की कहानी। नो मैन लैंड बॉर्डर को क्रॉस करके तो फिर इधर उन्होंने एक आदमी को फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि आप इधर से कैसे जाएगा, इस पे कैसे जाएगा। पहले तो वो चौंक गया देख के, कैसे जाएगा, कैसे जाया जाता है, जैसे जाता है। मैं इससे 11 देश चल चुका हूँ, ये 12वां है और ये आपका यूएई 13 होगा। कह रहा है ओके। फिर उन्होंने किसी को फ़ोन किया, तो यकीन नहीं होगा यूएई के बॉर्डर पर 70% इंडियन पाकिस्तानी मिल के दोनों बॉर्डर को संभाल रहे हैं। तो वो फिर अंदर लेके गए, आँखों का रेटिना टेस्ट किए। उसके बाद रेटिना टेस्ट करने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर्स आए और कह रहे वाह यू आर
ग्रेट वर्क, यू आर डूइंग ग्रेट, ऐसे वैसे बोलने लगे, शाबाशी देने लगे। उसके बाद फिर यही बॉर्डर का नाम है मलिहा, शारजाह, दुबई, अबू धाबी। ये है भाई यहाँ का फ्लैग। तो फिर उन्होंने कहा कि आप कुछ खाएंगे, तो फिर क्या हुआ, एक केरला का आदमी था अंदर इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर, उन्होंने मेरे लिए लच्छा लाया, समय लाया, फिर चाय लाया, कॉफ़ी लाया, फिर 2 ठंडा बोतल पानी लाया। भाई गजब हॉस्पिटैलिटी। इमिग्रेशन ऑफिसर्स आया बाहर और आके मुझे पैसे देने लगा कि आप की यात्रा के लिए शुभकामनाएं। फिर उसके बाद बोला कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे यार मेरा तो दिल खुश हो गया, इंडिया जिंदाबाद ऐसे बोला। फिर बोला भारत माता की जय। ओह माय गॉड, क्या क्या बोले जा रहा है वो। ये नाम है बॉर्डर का, खत्म माहेला रोड। ओमान से ज़्यादा डेवलप है यूएई। बॉर्डर के पास से 2 रूट गुजर रहे हैं। पहला रूट जो जा रहा है पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे व्हीलचेयर लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सामने जो पहाड़ दिख रहा ना, वो सब पहाड़ी क्षेत्र है पूरा। और दूसरा रूट है एक और, जो फुजेरा नाम का एक शहर है, जो वहाँ होते हुए जाएगी, लेकिन इसमें भी पहाड़ी क्षेत्र है, थोड़ा कम मिलेगा। तो मैं इसको देखता हूँ। यूएई का हमारे पास अभी कोई सिम कार्ड नहीं है, तो मैं सिम कार्ड भी बाय करूँगा, उसके बाद आगे देखूँगा क्या कुछ होता है। यहाँ तो मुझे बॉर्डर पर ही ऐसा लग रहा है कि मैं दुबई आ गया। चौड़ी चौड़ी सड़कें, भाई इसका डेवलपमेंट देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं चाइना आ गया। ये एक कल्बा मॉल है। अब देखता हूँ यहाँ पे सिम कार्ड कैसे मिलता है। सिम कार्ड लेने के लिए कुछ प्रक्रियाएँ हैं जो मैं बताता हूँ आपको। भाई तो मैंने सिम कार्ड ले लिया नया, 35 सलाद, ठीक है, के स्क्रीन पर लिख के आ रहा होगा। तो भाई मैंने सिम कार्ड ले लिया। सिम कार्ड बाहर में किसी दूसरे दुकान से नहीं खरीद सकते, है ना। जब भी खरीदना होगा तो एतिसलात नाम का एक दुकान रहेगा, जो किसी मॉल के अंदर होगा, तो वहाँ से आप खरीद सकते हो। 1000 रुपया लग गया, 49 दिरहम, है ना, दिरहम ना, 49 दिरहम हो गया। 2 GB मिला सिर्फ 28 दिनों के लिए। 1000 में इंडिया में 4-5 सिम कार्ड खरीद लेंगे। 4 क्या, बहुत 10 खरीद लेंगे। फिर सिम कार्ड आप बाहर से नहीं खरीद सकते जब तक आपके पास एमिरेट्स ID नहीं होगा, तब तक। सिर्फ पासपोर्ट से सिम कार्ड नहीं मिलता। तो पासपोर्ट से अगर सिम कार्ड लेना है तो आपको यहाँ एतिसलात में आना होगा, अदरवाइज़ और कहीं ले ही नहीं सकते। तो ये हिसाब किताब है। एक मॉल था बॉर्डर के जस्ट 1 किलोमीटर अंदर। बाहर में बहुत गर्मी है। वो देखो सामने ओमान का बॉर्डर। सिम कार्ड जब भी खरीदेंगे ना, तो यूएई का पैसा है उसी से आप खरीद सकते हैं, ओमानी रियाल से नहीं खरीद सकते। US डॉलर से भी आप सिम कार्ड नहीं खरीद सकते। आपका जो डेबिट कार्ड होगा उससे फिर आपको डिडक्ट करवाना पड़ेगा। मैंने अपने डेबिट कार्ड से ही डिडक्ट करवाया। बिना आप इंटरनेट के चल नहीं पाओगे, तो इसलिए इंटरनेट की ज़रूरत है। देखता हूँ आगे क्या होगा, अल्लाह बेहतर जाने। अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो क्या आप यकीन करेंगे, यूएई का बॉर्डर वाला शहर है। बॉर्डर वाला शहर जब इतना डेवलप है, इतना डेवलप, तो आने वाले 50 साल में दिल्ली और मुंबई भी नहीं हो सकता। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सेकंड चाइना है ये यूएई, सेकंड चाइना। चाइना का जो बॉर्डर वाला भी शहर होता था ना, वो भी लाजवाब होता था। सिमिलरली मुझे चाइना जैसा ही सब कुछ लग रहा है। तो भाई दम सेकंड चाइना इन द वर्ल्ड। अमूमन दुनिया का कोई भी बॉर्डर वाला शहर इतना डेवलप नहीं होता। जब सोचो, जब ये हाल है इसका, तो अजमान, शारजाह, दुबई, अबू धाबी का क्या हाल होगा। फाइनली गाइस समुंदर के किनारे आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? आशिक। आशिक? आशिक ने दिल में मदीना बना लिया, माशाल्लाह। ओमान का बॉर्डर पार करके इधर आया। ये गल्फ ऑफ ओमान है, मस्कट इधर ही है साइड में। मैं अभी समुंदर के इस तरफ हूँ और दुबई समुंदर के उस तरफ है ना। तो सफ़र अपना शुरू करते हैं। आप कहाँ से? इंडिया में। केरला। केरला यार, केरला जिंदाबाद, केरला जिंदाबाद। वर्ल्ड ट्रिप ऑन अ व्हील चेयर, थ्रू व्हील चेयर, नाउ इन कंट्री नंबर 13 इन UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। भाई पहाड़ होने की वजह से मुझे रास्ता को डाइवर्ट करना पड़ रहा है। चारों तरफ पहाड़ है भाई इस वाले रूट में बहुत पहाड़ है। और अगर हम हत्ता बॉर्डर से भी जाते ना, तो वहाँ भी पहाड़ मिलता। और एक बैटरी ऑलरेडी डाउन हो चुकी है, दूसरी बैटरी पर हमारी व्हीलचेयर चल रही है। तो लोग तिरंगा देख के चारों तरफ देखो, आप पहले आप खुद ही देखो कितने सारे। जो यहाँ के लोकल है वो तो दिखाई नहीं दिया अभी तक, मुझे नज़र ही नहीं आया कहाँ रहते हैं वो लोग। अभी आप किधर जाने गए? मैं मलिया रोड। मलिया भाई लोग बहुत सेवा कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? इंडिया, पंजाब। पंजाब? आप पंजाब? पंजाब। इसके साथ पैसेंजर है, 5 मिनट लगेगा इसका, ठीक है, उतारने के लिए। आपको आगे बिठा देगा। इसको बोलते हैं पीछे जो 3 आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, अल्लाह जज़ा खैर करे। ठीक है, देखो भाई कैसे कैसे मदद कर रहे हैं लोग।
बताओ। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर, अल्लाह सज़ा खैर करे आपको। हो गया, कुछ छूटा नहीं ना? नहीं ठीक है। ओमान में एक दो सड़क होता था, तो वहाँ पे लगता था चलो ठीक है, इधर नहीं गए तो उधर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ सड़क का तो अंबार बिछा हुआ है। अब जाएं तो जाएं किधर, कंफ्यूजन बहुत है। पहाड़ों की वजह से मुझे फिर हेल्प कर रहे हैं। वाह, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। फाइनली हम पहुंच गए हैं अजमान अल सोफिया मस्जिद। यहाँ पे घास के मैदान में हम सबसे पहले खाना खाएंगे। इसका नाम है शारजाह मॉस्क, ठीक है। ये शारजाह में मस्जिद आती है, बड़ी मस्जिद है ये शारजाह। तो यहाँ हम रुकने की कोशिश करेंगे। अभी जो भैया मुझे यहाँ लेके आए, उन्होंने मुझे बिरयानी ख़रीद के दिया, तो मैं बिरयानी पहले खाता हूँ, फिर उसके बाद आगे देखूँगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, फिर बारी बारी से बताऊँगा।